बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज अभिनव शास्त्री जी की। बड़ौदा से अभिनव शास्त्री जी ने अपनी शुक्र महादशा और साथ में केतु महादशा से जुड़े हुए कुछ अनुभव भेजे हैं, जिनको मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले समझते हैं कि जैसे ही पदार्पण होता है किसी भी व्यक्ति का शुक्र की महादशा में, तो किस प्रकार की जीवन शैली कहें या एक डे टू डे लाइफ में आने वाले जो हमारे अनुभव प्लस हमारी जो डेली रूटीन होती है वो भी बदलती जाती है। चाहे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने की बात हो, मंदिर जाने की बात हो, या किसी भी व्यक्ति से जब आप वार्ता करते हैं तो केतु की दशा में आपका एक जो रुख होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी यूं कहें कि आपकी जो मनोदशा होती है वो किसी और प्रकार की होती है। और जैसे ही आप एक नैसर्गिक रूप से शुभ माने जाने वाले ग्रह की दशा में यानी कि शुक्र की दशा में पदार्पण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चाहे आपकी डे टू डे लाइफ की बात करें, आपकी मटेरियलिस्टिक हैपनिंग्स जितनी भी आपके एसेट्स कहें या धन संपदा होती है, उनमें भी परिवर्तन देखने को समय अंतराल पर मिलता ही मिलता है। तो शुक्र की महादशा से पहले चाहे केतु हो बुध हो, आपका जो रुख होता है, आपका जो स्वभाव होता है, आपकी जो एक दिनचर्या कहें या जीवन का एक जो ठहराव नहीं आया होता। देखिए, ये तो निर्भर करता है कि आपकी जो संबंधित कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी जो आपकी चलित कर्म होते हैं इस जीवन में भी, यदि आप शुभ कर्मों के साथ संलग्न हैं, तो कोई भी ग्रह हो आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर उस ग्रह से मिलने वाले शुभ परिणामों की आप अपेक्षा कर सकते हैं, यदि आप अपने तरफ से, अपने एंड से। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति को पता होता है कि आंतरिक रूप से आत्मा के स्तर पर क्या आप शुद्ध कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी की आत्मा को दुखा रहे हैं। यदि तो आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो के लिए वो ग्रह कारक भी हों, तब भी शुभ ग्रहों में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और यदि आपके सात्विक कर्म हैं, किसी की आत्मा को आप दुखी नहीं कर रहे हैं, तो चाहे किसी मारक ग्रह की भी दशा हो तब भी आपको उसमें क्षीणता या निमनता आती हुई दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज अभिनव शास्त्री जी का अनुभव। अभिनव शास्त्री जी लिखते हैं कि 3 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। माता पिता और साथ में चाचा यानी कि पिता के छोटे भाई भी हैं। पिता के जो छोटे भाई हैं वो फरीदकोट में जॉब करते हैं। घर की बात करूं तो बड़ौदा के बाहर एक छोटे से टाउन में धीमान लाइंस करके एक स्थान है, वहाँ पर छोटे नाले के पास मेरा घर पड़ता है। छोटा नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे शहर का बारिश का पानी वहीं से होकर जाता था। घर की कंडीशन ऐसी थी कि रोटी तो थी, लेकिन सिर्फ रोटी तक ही सीमित थे। ना बड़े सपने, ना कोई गाइडेंस। पिता छोटा सा व्यापार करते थे। कुम्हार जाति से कुम्हार जाति से संबंधित हैं हम। कुम्हार जाति से संबंधित होने के कारण बाबा विश्वकर्मा की दया से कुछ कला से रिलेटेड क्वालिटी स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर आ गई थी। दिवाली, होली, बैसाखी, जन्माष्टमी पर दिए, मिट्टी के घड़े, पॉट और भगवान की मूर्तियाँ बनाना, ये सब होता था। आमतौर पर त्यौहार के आने से पहले यानी कि महीना 15 दिन पहले से ही त्यौहार की खुशबू हमारे घर में उस त्यौहार की आवक हो जाती थी। होश संभाला। पता नहीं आपके व्यूअर्स में से कितने लोग मुझसे कोरिलेट करेंगे या नहीं, पर मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। एक ऐसे इंसान के रूप में जिस पर जब से होश संभाला, शायद तकरीबन 5th स्टैंडर्ड 5वीं कक्षा में रहा होऊंगा, तब से ही घर का बड़ा होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। शुरुआत से ही शिक्षा में ना कोई ट्यूशन, ना कोई गाइडेंस। आज के बच्चों की तरह जहाँ हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर अवेलेबल रहते हैं, वैसा नहीं था। हुआ तो मेरे साथ बुध की महादशा में बहुत कुछ, केतु की महादशा में भी बहुत कुछ, और शुक्र की महादशा में भी बहुत कुछ। लेकिन शायद अब फर्क नहीं पड़ता। मानसिक स्थायित्व आ गया है। शायद 8th क्लास में रहा होऊंगा। खेलते खेलते आरा मशीन में छुपन छुपाई खेलते खेलते चुप गए। वर्कर ने मशीन चला दी। लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर और रिंग फिंगर कट गई। बेहोश हुआ। दोस्तों ने आरा मालिक को बताया। आरा मालिक ने और पिताजी ने और उनके कुछ मित्रों ने अस्पताल लेकर मुझे गए। उंगलियां जुड़ गईं, लेकिन वो बात ना रही। जिसको कोई बताने वाला, गाइड करने वाला ना हो, खुद ही अपना सहारा हो, उसके मन में यानी कि मेरे मन में ये बात आई, जो मैंने अपने किसी फ्रेंड के पेरेंट्स को बोलते हुए सुना था कि यदि
साइंस सब्जेक्ट पढ़ लो, मेडिकल या नॉन मेडिकल, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं रहती। यही सोच के साइंस नॉन मेडिकल विषय के साथ ले ली। समझ कुछ नहीं आ रहा था, जाने कैसे स्कूल की मेहरबानी कहूँ या गॉड ग्रेस से 11th क्लास क्लियर होगी, लेकिन 12th में फ़ेल हो गया। समझने वाला कोई नहीं, डांट ही मिली। झूठ ना बोलते हुए ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये पता चला कि अगर फ़लाँ सेंटर में एग्ज़ाम दोगे तो अच्छे मार्क्स के साथ जाओगे। वहाँ सेंटर भरा, पास भी हो गया 68% मार्क्स के साथ। अब 12th तो हो गई, एक बोझ जैसे मेरे सर से उतर गया। मेरी बात स्टूडेंट्स ज़रूर महसूस करेंगे। 12th हो गई, 1-2 माह तक फ्री रहा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब क्या? फादर के साथ काम पर कब तक जाऊं? कहीं यहीं ना फंस के रह जाऊं? अपनी एज के फ्रेंड से डिस्कस किया, उनके पेरेंट्स से सजेशन मांगा जो परिवार के बजट से बाहर था। अब मुझे कोई ऐसा कोर्स, डिप्लोमा, डिग्री या कोई ऐसा स्किल चाहिए था जो मेरी कुछ समय के बाद आमदनी भी शुरू कर सके। कुछ बन ना सका, 1 साल निकल गया। आगे लिखते हैं कि डॉक्टर या बड़े कोर्स के लिए फ़ीस नहीं थी, ना ही कोई गाइडेंस था। गवर्नमेंट सीट निकाल लूँ, इतना इंटेलिजेंट नहीं था। साल भर वही किया, पिता के साथ सहयोग, व्यापार में मूर्ति, दिए इत्यादि बनाना, घर की जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे से 2 छोटे भाई थे, वो मुझसे काफ़ी छोटे थे, दोनों ही जुड़वा हैं। रोज़ इवनिंग में मेरे 3-4 दोस्तों के साथ 1-2 किलोमीटर तक पैदल वॉक पर निकल जाता था कि कहीं कुछ रास्ता मिले। सितंबर अक्टूबर का समय रहा होगा, मेरे एक फ्रेंड के फादर मेरे फादर के पास आए और ये ऑफ़र दिया, एक न्यूज़पेपर की कटिंग साथ लेकर आए थे कि कर्नाटक के हॉस्पिटल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन करवा देते हैं, बाकी डिग्री खुद कमाकर कर लेंगे। 10 से 12 दिन में बाय ट्रेन हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हम 4 लड़के और उस एक फ्रेंड के फादर हमारी एडमिशन करवाने साथ गए थे। मुझे याद है कि उस समय सेमेस्टर के 20,000 रुपये दिए थे। आता है वो समय जो ये बताता है कि भाग्य में ना हो तो वो हाथ में आकर भी निकल जाएगा, और यदि भाग्य में हो तो कहीं से भी आपके पास वो आ जाएगा। वो अंकल जो हमारी एडमिशन करवाने के लिए जा रहे थे, उनके बेटे की तबीयत बीच रास्ते में ख़राब हुई, लूज़ मोशन, फीवर इत्यादि। जैसे तैसे करके हम पांचों हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ कोई खिचड़ी या हल्का पदार्थ जो कि मरीज़ों को दिया जाता है के विषय में नहीं समझ रहा था। इडली डोसा ही ज़्यादातर वहाँ पर खाया और उनको भी खिलाया। ब्रेड मिली थी, वो खिलाई थी उनके बेटे को। उनके बेटे की एडमिशन तो हो गई, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते के बाद पहले से भी ज़्यादा हालत गंभीर हो गई। शायद पानी सूट नहीं किया होगा या क्या था नहीं जानता, लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड करवाना पड़ा। ठीक होते ही घर की टिकट कटवाई और वापस आ गए। आप ये देखिए कि जो अंकल हमारे लिए न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आए थे कि लड़कों की लाइफ बन जाएगी, उनके अपने बेटे की एडमिशन होकर भी घर वापस जाना पड़ा। तो केतुदेव ने आते ही घर से दूर किया, माँ से दूर किया, फ्रेंड से दूर किया। माँ से दूर पहले टेम्परेरी और पहले 1 साल में हमेशा के लिए। माँ को स्नेक बाइट हुआ, वो चल बसी। मुझे ही पता है, घर से दूर, अपने कल्चर से दूर, टोटल डिफरेंट स्टेट में माँ के ना रहने पर उस समय को मैंने कैसे व्यतीत किया है। किसी दुश्मन पर भी ऐसा समय नहीं आना चाहिए। हॉस्टल में भी बहुत उलझन थी, माहौल अच्छा नहीं था। अलग फ्लैट लिया तो भी मुश्किल बनी रही स्टडी को लेकर, लेकिन फाइनली डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। 3 से 4.5 साल तक वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया, काम सीखा। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। कुछ समय काम सीखने का हो या घिसने के बाद L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में जॉब लगी, 3,000 की। लेकिन आज आमदनी 1.5 लाख से ऊपर है। कंपनी चेंज हो गई है, गिल बैरको में काम कर रहा हूँ आजकल। जोनल हेड की पोजीशन पर हूँ। ट्रैवलिंग खूब होती है और ट्रैवलिंग से भी आमदनी बन जाती है।
शुक्र महाराज ने जीवन में ठहराव दिया है, जीवन साथी दिया है, लव मैरिज हुई है मेरी, बेटा और बेटी हैं अभी मेरे। इसी दशा में मुझसे छोटे भाई की भी जॉब लगवाई, उसकी शादी करवाई, साथ में सीमेंट की एजेंसी भी लेकर दी। हम तीनों भाइयों में बहुत प्यार है। अब घर शादी या ब्याह फंक्शन में ही जाना होता है। एक बात और हुई है शुक्र की महादशा में, मुझे ड्रिंक की आदत लग गई है इसी दशा में। अभी रेंट पर ही रहता हूँ अपने छोटे से परिवार के साथ। बस रेंटल मकान ही बड़ा हुआ है। अपना घर लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। 3 से 4 साल तक शायद घर का सपना भी शुक्र महाराज पूरा कर दें। पिछले समय में छोटे से बड़े हर तरह के जख्म मिले हैं, लेकिन शुक्र दशा ने जैसे सारे जख्मों पर एक ही बार में मरहम लगा दिया हो या लग गया हो। अभी बहुत ज़रूरत है शुक्रदेव की कृपा की। रिलीफ है, काफ़ी कुछ है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शायद कभी नहीं भरते। माँ को खोने का घाव, और ये कि काश ये अचीवमेंट या अच्छा समय माँ भी देख पाती तो आत्मा से तृप्त महसूस करता। कि एक और सुख में चाहे भगवान कमी कर लेते, पर शायद भगवान की यही मर्जी थी। बाकी मेरा इतना मानना है कि चलते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं। चाहे लाख भटकना पड़े, लेकिन सही मंजिल पे भगवान भी अंत में पहुंचा ही देते हैं। अगर मेरे जैसे इंसान के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, जिसको जीवन में कभी गाइडेंस या सही दिशा ही नहीं मिली, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। एक बात और, मैं आज भी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता, भगवान में पूरा विश्वास है, हाथ जोड़ता हूँ, पर व्रत वगैरह नहीं किया। तो ये था शुक्र महादशा से जुड़ा हुआ अभिनव शास्त्री जी का आज का अनुभव। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, शुभ कर्म निरंतर करते रहें, करते चलें। क्या जाने कि कब किस कर्म से आपके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन हो जाए। परमात्मा को अच्छा समय हो या बुरा समय हो, याद ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता परमात्मा भी इसी प्रतीक्षा में हो कि आप उन्हें याद करें और फिर वो आपके लिए कुछ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।